दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ युवाओं को फ्री लैपटॉप योजना के तहत मोबाइल और जो टैबलेट है वो देने का वायदा किया है। ये इस योजना का जो लाभ है वो जो 12th पास आउट या उससे अप लेवल पे, चाहे स्नातक, परास्नातक या अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तभी आप इसका जो है लाभ वो ले पाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होना है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो आपको दे दिया था। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूपी लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। अगर फ्री मोबाइल और लैपटॉप पाना है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स कर लो तैयार। देखिए, बात ये सही भी है कि अभी से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आप सब भी जानते हो कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है जो कि 2022 के शुरुआत में होने हैं, तो उसके पहले ही ये यूपी गवर्नमेंट का आप लॉलीपॉप भी कह सकते हो, लेकिन यार योजना है तो आपको लाभ अगर मिल रहा है तो आपको इसका लाभ जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए। तो ये जो सारी प्रक्रिया है फ्री लैपटॉप या टैबलेट जो भी है XYZ देने की या भत्ता देने की, इसके लिए जो टोटल 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट का, तो वो बजट बस पास ही होना है और सितंबर के पहले सप्ताह में ही ये बजट आपका पास हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही हो गए जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाए, मतलब फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाए। वजह क्या होगी? बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनवाने के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय चाहिए ही होता है, और मान लीजिए इसकी साइट जो वो 15 दिन ही ओपन करेगी। ऐसे में आप जो इन चीज़ों से नदारद रह सकते हैं। तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप यार चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। और टेलीग्राम ग्रुप अभी जाओ ज्वाइन करो जाकर, क्योंकि वहां पर जितनी भी लिंक है, ये डॉक्यूमेंट की PDF है, सब कुछ आपको वहीं से जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट, जो ITI अगर कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो या B.Ed आप कर रहे हो, अंक तालिका की आवश्यकता है जो आपको आवेदन के साथ जो है लगनी ही लगनी होगी। अब आपका ये क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि सर 10th की मार्कशीट की क्या ज़रूरत, जब 10th वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर अभी लाभ मिलने के बारे में बताया ही नहीं गया है। लेकिन 10th की मार्कशीट भी आपकी जो है वो कंपलसरी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जन्मतिथि के जो वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट ही जो है वो आधार होती है, आप सबको भी पता है। और 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th से जो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन स्तर से इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के अगर फाइनल ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अलावा 12th और 10th की मार्कशीट चाहिए। सेकेंड, अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही हैं तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर मैंने अभी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट ही नहीं पाया तो इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो आप जो है 12th पास आउट और जो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है ना, तो एडमिशन की मार्कशीट आपके पास हो, बस आपका काम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ITI या पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं तो अगर आप 12th स्तर से कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, और जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसका प्रवेश पत्र, अगर रिजल्ट आप फर्स्ट ईयर का ले चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का ले चुके हैं, तो इसके रिजल्ट की जो होगी वो जरूरत होगी। और ये आपको आवेदन के साथ जो है वो लगानी ही लगानी होगी। स्कैन्ड कॉपी की यहाँ पर आपको जरूरत होगी। आपको आवेदन के साथ वास्तविक प्रमाण पत्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का, तो ऐसा कुछ नहीं है, या आप यूपी राज्य का ही बनवाते हैं। अगर केंद्र का भी बनेगा तो वहां पर जो आपका डोमिसाइल होगा, मतलब जो निवास होगा, वो यूपी ही दिखाया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन मैंने जो पिछले वीडियो में बताई थी, जिस वीडियो का लिंक ऊपर बटन पे दिया है,
कि यहाँ पर अब चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो यूपी के कॉलेजेस हैं, यूपी के कॉलेजेस चाहे वो आपके डिग्री कॉलेजेस हो, चाहे आपके इंटरमीडिएट कॉलेज हो, चाहे तो इनके स्टूडेंट्स के लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे जैसे दिल्ली है, हिमाचल है, इन यूनिवर्सिटीज से जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कोई कोर्स या 12th वगैरह भी कर रहे हैं, तो यहाँ से के जो स्टूडेंट्स हैं इनको लाभ मिलने की उम्मीद कम है। फिलहाल मेरी बात चल रही है, जैसे ही क्लियर होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, आवेदन पत्र में आपका फोटो आईडी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी कंपलसरी है। फोटो आईडी प्रमाण पत्र में चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, कॉलेज द्वारा जारी किया गया जो आईडी कार्ड, ये मतलब कोई भी अगर इनमें से XY चीज़ें आपके पास हैं तो वो सारी की सारी आपकी मान्य हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर तो होना भैया कंपलसरी ही है और ईमेल आईडी भी। इसके पीछे वजह ये हो जाती है कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो मोबाइल से भी होगा और ईमेल आईडी से भी होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास कंपलसरी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप लोग ईमेल आईडी जो है वो बना ले। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। इसके अलावा आधार कार्ड भी आपके लिए आवश्यक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी लिस्ट आपको जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दिए दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसे ले सकते हैं। और यार आप लोग इस वीडियो को शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वरना बहुत से ऐसी नोटिस होती हैं जो आप नहीं जान पाते। जैसे बहुत से आप लोगों में से नहीं जान पाएंगे कि किन किन को लैपटॉप मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो उसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।